हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम जानेंगे कांग्रेस अधिवेशन। ये टॉपिक नंबर 16 है। अगर आप लोग 1 से लेकर 15 तक नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस अधिवेशन स्थापना कब हुआ था? अपना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? एहो हुम इसके संस्थापक थे। ठीक है, इसी के नेतृत्व में स्थापना किया गया था। पहला अधिवेशन जो हुआ था इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, गवर्नर की बात बोलेंगे तो कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। और लॉर्ड डफरिन का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1884 से 1888 ईस्वी तक। इसीलिए आपको ये चीज़ याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं। तो हम टोटल 56 अधिवेशन हुआ था लगभग। टोटल अधिवेशन हम पढ़ेंगे। ओके, तो 1 से लेकर 44 तक जो है आज के वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद कल के वीडियो में हम 56 तक जाएंगे। ओके, तो पहला अधिवेशन देखते हैं हम लोग, जो कि पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? इसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो बोमेश चंद्र बनर्जी किए थे। इसलिए क्वेश्चन पूछता भी है, पहला अधिवेशन जो हुआ था, पहला अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किए थे? तो बोमेश चंद्र बनर्जी किए थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। पहला अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। दूसरा अधिवेशन जो है उन्हें 1886 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। दूसरा अधिवेशन में जो कि 1886 ईस्वी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी किए थे। और 1886 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? दूसरा अधिवेशन तो कोलकाता में हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तीसरा अधिवेशन की बात बोलेंगे तो तीसरा अधिवेशन जो है 1887 में कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1887 में तो मद्रास में हुआ था तीसरा अधिवेशन। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? बदरुद्दीन तैयब जी किए थे, जो कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में ये काम किए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था इसमें पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप बोल सकते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो है किसकी अध्यक्षता किए थे? तो मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। हुआ कब था? तो 1887 में हुआ था। कब हुआ था? 1887 में हुआ था। ओके, देन आगे देखते हैं। चौथा अधिवेशन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1888 में। इसमें जो अधिवेशन चला ना, इसमें प्रत्येक 1 साल पे अधिवेशन चलते रहा। ओके, इसीलिए आपको जो है 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 इस तरह से देखने को मिलेगा। ओके, आगे तो चौथा अधिवेशन जो हुआ था 1888 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में हुआ था। जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में जो है इलाहाबाद अधिवेशन जो हुआ था, चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था और जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में हुआ था। जॉर्ज यूले जो है यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के रूप में काम किए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बोलेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बोलेगा तो जॉर्ज यूले। ओके, फंसिएगा नहीं। आगे देखते हैं पांचवा अधिवेशन जो ये मुंबई में हुआ था, 1889 में हुआ था। पांचवा अधिवेशन मुंबई में हुआ था, 1889 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बेटरबन की अध्यक्षता में हुआ था। बेटरबन की अध्यक्षता में हुआ था मुंबई अधिवेशन। कब हुआ था? 1889 में। यह पांचवा अधिवेशन था। ओके, आगे देखते हैं। छठा अधिवेशन 1890 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो फिरोज शाह मेहता के नेतृत्व में हुआ था। फिरोज शाह मेहता के नेतृत्व में 1890 में जो है छठा अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। तो ये चीज आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं सातवां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में जो है सातवां अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1891 में हुआ था। 1891 में जो है नागपुर में अधिवेशन हुआ था। तो ये चीज आपको याद रखना है। नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? नागपुर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? तो वह किया था पी आनंद चार्लू के नेतृत्व में जो है सातवां अधिवेशन हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो पी आनंद चार्लू के नेतृत्व में। कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था सातवां अधिवेशन। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो सातवां अधिवेशन हुआ कब था? 1891 में। ठीक है, आगे देखते हैं आठवां अधिवेशन जो हुआ था 1892 में हुआ था। आठवां अधिवेशन 1892 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ओके, देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो बोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। बोमेश चंद्र बनर्जी जो है पहला अधिवेशन का भी अध्यक्षता किए थे और आठवां अधिवेशन का भी अध्यक्षता किए थे। इसलिए आप फंसिएगा नहीं। ओके, आगे देखते हैं लाहौर अधिवेशन जो हुआ था ये 9वां अधिवेशन हुआ था। और यह हुआ कब था? 1893 में हुआ था। हुआ कब था? 1893 में हुआ था। ओके, किसकी अध्यक्षता में किया गया था 9वां अधिवेशन, जो कि लाहौर में हुआ था? तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में यह हुआ था 9वां अधिवेशन। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में हुआ था। ओके, देन आगे देखते हैं मद्रास अधिवेशन जो था ये
ये कांग्रेस का 10वां अधिवेशन था। मद्रास अधिवेशन कांग्रेस का ये 10वां अधिवेशन था। ये हुआ कब था? 1894 में हुआ था। कब हुआ था? 1894 में यह अधिवेशन हुआ था। ओके, किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो अल्फ्रेड वेब के अध्यक्षता में हुआ था। अल्फ्रेड वेब के अध्यक्षता में 10वां अधिवेशन हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1894 में कहाँ हुआ था अधिवेशन? मद्रास में हुआ था। किसके अध्यक्षता में? तो अल्फ्रेड वेब के अध्यक्षता में। कबवां अधिवेशन था? तो 10वां अधिवेशन था। ओके, देन आगे देखते हैं 11वां अधिवेशन। 11वां अधिवेशन कब हुआ था? 1895 में। 11वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1895 में जो है 11वां अधिवेशन हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? इसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है 11वां अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। हुआ कब था? 1895 में। ओके, देन आगे देखते हैं 12वां अधिवेशन। 12वां अधिवेशन जो हुआ था ये कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में 12वां अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1896 में हुआ था। 1896 में जो है कोलकाता में 12वां अधिवेशन हुआ था। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा। ओके, इसलिए आई टू नोट कर दिए। ओके, तो कोलकाता में जो हुआ था 1896 में अधिवेशन, ये कम्मा अधिवेशन था? 12वां अधिवेशन था। इसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो रहमतुल्लाह सियानी किए थे। इसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो रहमतुल्लाह सियानी किए थे। ओके, इसमें जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम कोलकाता में गाया गया था। एक कम्मा अधिवेशन था, तो यह था 12वां अधिवेशन। इसके अध्यक्षता कौन किए थे? रहमतुल्लाह सियानी किए थे। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। आगे देखते हैं 13वां अधिवेशन। 13वां अधिवेशन जो हुआ था यह 1897 में हुआ था। कब हुआ था? 1897 में 13वां अधिवेशन हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो यह हुआ था सी शंकर नारायण के अध्यक्षता में हुआ था। सी शंकरन नायर के अध्यक्षता में 13वां अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरावती में। कहाँ हुआ था? अमरावती में हुआ था। कब हुआ था? 1897 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सी शंकरन नायर के नेतृत्व में हुआ था 13वां अधिवेशन। ओके, देन फंसिएगा नहीं। आगे देखते हैं 14वां अधिवेशन। 14वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1898 में हुआ था। 14वां अधिवेशन 1898 में हुआ था। और किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में किया गया था। ओके, देन आगे देखते हैं 15वां अधिवेशन। 15वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1899 में हुआ था। 15वां अधिवेशन 1899 में लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था 15वां अधिवेशन 1899 में। किसकी अध्यक्षता में किया गया था 15वां अधिवेशन? तो रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त के नेतृत्व में 15वां अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। कब हुआ था? 1899 में। ओके, देन आगे देखते हैं 16वां अधिवेशन। 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। 16वां अधिवेशन लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। जैसे कि आपको पता होगा कि साल साल अधिवेशन चलते रहा। ओके, तो 16वां अधिवेशन लाहौर में हुआ। कब हुआ? 1900 ईस्वी में हुआ। किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो एनसी चंदावरकर के नेतृत्व में एनसी चंदावर के अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन 16वां चला था। ओके, देन आगे देखते हैं कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था? तो 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में जो है कोलकाता अधिवेशन हुआ था। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो दिनसा इंदुल वाचा। ठीक है, दिनसा इंदुल जी वाचा के नेतृत्व में 17वां अधिवेशन चला था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कब हुआ था? 1901 ईस्वी में। अध्यक्षता कौन किए थे? दिनसा इंदुल जी वाचा के नेतृत्व में यह 17वां अधिवेशन हुआ था। अब देखते हैं 18वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1902 में। 1902 में जो है 18वां अधिवेशन हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में 18वां अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। कब हुआ था? 1902 में। अध्यक्षता कौन किए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे। ओके, देन यहाँ तक फंसिएगा नहीं। आगे देखते हैं 19वां अधिवेशन। 19वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1903 में जो है 19वां अधिवेशन हुआ था। 1903 में 19वां अधिवेशन मद्रास में हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो लाल मोहन घोष। ठीक है, लाल मोहन घोष के नेतृत्व में जो है मद्रास अधिवेशन जो 19वां अधिवेशन था, लाल मोहन घोष के नेतृत्व में यह हुआ था। ओके, देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कब हुआ था? 1903 में हुआ था। आगे देखते हैं 20वां अधिवेशन। 20वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1904 में। 1904 में जो है 20वां अधिवेशन हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि 20वां अधिवेशन जो हुआ था सर हेनरी कॉटन के अध्यक्षता में हुआ था। 20वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में हुआ था। ओके, फंसिएगा नहीं। आगे देखते हैं, आगे है
21वां अधिवेशन, 21वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 21वां अधिवेशन बनारस में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। बनारस में 21वां अधिवेशन हुआ था, 1905 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में 21वां अधिवेशन हुआ था, जो कि 1905 में हुआ था। इसलिए आप लोग फंसिएगा नहीं। आगे देखते हैं। तो बनारस अधिवेशन जो हुआ था 21वां अधिवेशन, इसमें क्या हुआ था? तो इसमें स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कब हुआ था? तो 21वां अधिवेशन बनारस में हुआ था। ओके देन, फंसिएगा नहीं। आगे देखते हैं 22वां अधिवेशन। 22वां अधिवेशन जो हुआ था ये कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 22वां अधिवेशन कोलकाता में 1906 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। और पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग जो हुआ था, या 22वां अधिवेशन में ही स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था 22वां अधिवेशन? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। ओके, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था इसमें। इसकी अध्यक्षता कौन की थी? दादा भाई नौरोजी। कब अधिवेशन था? 22वां अधिवेशन था। ओके, 23वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 23वां अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो रास बिहारी घोष के नेतृत्व में जो है 23वां अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। चीज़ आप भूलिएगा नहीं। इसमें जो है कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया था। कांग्रेस में संविधान का निर्माण किया गया था। ओके, कब हुआ था? 23वां अधिवेशन 1907 में। किसकी अध्यक्षता में? रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था ये 24वां अधिवेशन था। पहला लाहौर अधिवेशन मतलब जो हुआ था, ये 24वां अधिवेशन जो हुआ था ये लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था। 24वां लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में किया गया था। ओके, आगे देखते हैं इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था ये 25वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था। तो 25वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1910 में इलाहाबाद में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो विलियम बेडरबन की अध्यक्षता में हुआ था। विलियम बेडरबन की अध्यक्षता में हुआ था। ओके, देन फंसिएगा नहीं। आगे देखते हैं 26 नंबर। 26वां जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। ठीक है, 26वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था 26वां अधिवेशन। ठीक है, और इसमें जो है ये हुआ कब था? तो 1911 में हुआ था। 26वां अधिवेशन कोलकाता में 1911 में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? इसमें पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था, जन गण मन। ठीक है, याद रखिएगा। कब अधिवेशन में? तो 26वां अधिवेशन जो कि कोलकाता में 1911 में हुआ था। इसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो बिशन नारायण धर। ओके, आगे देखते हैं 27वां अधिवेशन। 27वां अधिवेशन। ठीक है, 27वां अधिवेशन जो हुआ था ये बांकीपुर में हुआ था। 27वां अधिवेशन कब हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। ओके, कब हुआ था? 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में बांकीपुर में 27वां अधिवेशन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आर.एन. माधोलकर की अध्यक्षता में हुआ था। आर.एन. माधोलकर की अध्यक्षता में 27वां अधिवेशन किया गया था। ओके, तो आप लोग को याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं 28वां अधिवेशन जो हुआ था 1913 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था 28वां अधिवेशन। किसकी अध्यक्षता में? तो नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर की अध्यक्षता में। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर की अध्यक्षता में 28वां अधिवेशन किया गया था। आगे देखते हैं 29वां अधिवेशन। 29वां अधिवेशन जो है 1914 में हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुआ था? भूपेंद्र नाथ बसु की अध्यक्षता में किया गया था 29वां अधिवेशन। कब हुआ था? जो 1914 में। कब हुआ था? 1914 में। ओके, 30वां अधिवेशन। 30वां अधिवेशन कब हुआ था? तो बम्बई में हुआ था 30वां अधिवेशन। कब हुआ था? 1915 में हुआ था। कब हुआ था? 1915 में हुआ था 30वां अधिवेशन। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ओके, किसकी अध्यक्षता में किया गया था 30वां अधिवेशन जो हुआ था मुंबई में 1915 में? किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के नेतृत्व में 30वां अधिवेशन का नेतृत्व किया गया था। ओके, आगे 31वां अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। 31वां अधिवेशन 1916 में अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में यह अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, इसमें जो है मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ था? समझौता हुआ था। तो इसीलिए जो है ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ओके, जो लगेगा कि इंपॉर्टेंट है वो हम आई लगा देंगे। ओके, आगे देखते हैं 32वां अधिवेशन। 32वां अधिवेशन जो है 1917 में हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना है। किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो एनी बेसेंट की अध्यक्षता में हुआ था। और 32वां अधिवेशन जो 1917 में हुआ था, ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? एनी बेसेंट किए थे। कौन किए थे? एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष। तो चीज़ें आपको याद रखना। आगे देखते हैं विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन जो हुआ था 1918 में, पहला विशेष जो अधिवेशन हुआ था, मतलब विशेष अधिवेशन 1918 में कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था विशेष अधिवेशन। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो हसन इनाम की अध्यक्षता में हुआ था। हसन इनाम के अध्यक्षता में हुआ था विशेष अधिवेशन। इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में, जो कि बम्बई में विशेष अधिवेशन चल रहा था, इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। ओके, आगे देखते हैं 33वां अधिवेशन कब हुआ था? 1918 में। 33वां अधिवेशन 1918 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 33वां अधिवेशन 1918 में दिल्ली में हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो मदन मोहन मालवीय के अध्यक्षता में हुआ था 33वां अधिवेशन, जो कि दिल्ली में हुआ था 1918 में। ओके, 34वां अधिवेशन। 34वां अधिवेशन कब हुआ था? तो अमृतसर में जो है 34वां अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। 34वां अधिवेशन 1919 में हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखना। किसकी अध्यक्षता में किया गया था 34वां अधिवेशन? तो मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 34वां अधिवेशन 1919 की अध्यक्षता किया गया था। ओके, कब हुआ था? 1919 में। 35 देखते हैं। 35वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। 35वां अधिवेशन नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। नागपुर में 35वां अधिवेशन हुआ था, 1920 में हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? नागपुर अधिवेशन की 1920 में जो चला था अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो राघवाचार्य इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, इसमें जो है कांग्रेस का संविधान में परिवर्तन हुआ था। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ था। किस अधिवेशन में? तो नागपुर अधिवेशन, जो कि 35वां अधिवेशन था, 1920 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? राघवाचार्य। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं 36वां अधिवेशन देखते हैं। ओके, 36वां अधिवेशन कब हुआ था? 1921 में हुआ था 36वां अधिवेशन। किसके नेतृत्व में हुआ था? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो हकीम अजमल खां के नेतृत्व में 36वां अधिवेशन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? हकीम अजमल खां के नेतृत्व में 1921 में अहमदाबाद में 36वां अधिवेशन हुआ था। ओके, 37वां देखते हैं। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था, 1922 में हुआ। तो चीज़ें आपको याद रखना है। ओके, अध्यक्षता कौन कर रहे थे गया अधिवेशन का, जो 37वां अधिवेशन चल रहा था 1922 में? तो इसका अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास कर रहे थे। देशबंधु चित्तरंजन दास कर रहे थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, 37वां अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, क्योंकि चित्तरंजन दास को देशबंधु भी कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा। 38वां जो है काकानाड़ा में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में हुआ था। 38वां अधिवेशन काकानाड़ा में 1923 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में जो है 38वां अधिवेशन हुआ था। तो चीज़ आपको याद रखना है। विशेष अधिवेशन देखते हैं। 1923 में विशेष अधिवेशन हुआ था। 1927 में विशेष अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। 1927 में विशेष अधिवेशन चला था। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, इसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो है विशेष अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, जो कि कांग्रेस के नेतृत्व में सबसे युवा अध्यक्ष ये बना था, अबुल कलाम आज़ाद। ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे देखते हैं बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। यह 39वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। तो ये आपको याद रखना है। ओके, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो महात्मा गांधी किए थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं 40 नंबर। 40वां अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में हुआ था। 40वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ था। 40वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ था। ओके, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सरोजनी नायडू किए थे। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सरोजनी नायडू किए थे। तो इसे आपको याद रखना है। 41वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1926 में हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, गुवाहाटी वाला। 31वां अधिवेशन कब हुआ था? मतलब 41वां अधिवेशन कब हुआ था? 1926 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो एस श्रीनिवास अयंकर की अध्यक्षता में हुआ था। एस श्रीनिवास अयंकर की अध्यक्षता में 41वां अधिवेशन गुवाहाटी में हुआ था, 1926 में हुआ था। एस श्रीनिवासन अयंगर के
अध्यक्षता में। ओके, इसमें क्या हुआ था, तो इसमें खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किस अधिवेशन में किया था, तो 41वां अधिवेशन में, गुवाहाटी अधिवेशन जो चल रहा था 1926 में, इसमें किया था। 42वां देखते हैं, 42वां अधिवेशन मद्रास में हुआ था, कब हुआ था, 1927 में हुआ था, याद रखिएगा। 42वां अधिवेशन 1927 में कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो किया गया था एम एन अंसारी के नेतृत्व में, यह जो है 42वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ था 1927 में, इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई थी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी, तो 42वां अधिवेशन जो कि मद्रास में चल रहा था। ठीक है, किसके अध्यक्षता में रखा गया था, तो एम एन अंसारी के नेतृत्व में पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, याद रखिएगा। ओके, 43वां अधिवेशन देखते हैं जो कि कोलकाता में हुआ था, कब हुआ था, 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 1928 में 43वां अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। ओके, आगे देखते हैं 44 नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो चीज आपको याद रखना है, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन जो चल रहा था, ये 44वां अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन 44वां अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छे समझ में आ रहा है और ये मेरा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि